नेक्स्ट है, बस थोड़ा सा और अधिनियम बचा है, बस इसको काम कर लेंगे, काम आपका खत्म हो जाएगा। चलिए यहां पर बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना जी, यह कब आया? तो 1986 में। देखिए इसके पहले वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव को संरक्षित करना था। अभी आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। यहां पर बात करें कि पूरे भारत में लागू कब हुआ, तो लागू की बात करें तो यह हुआ था 19 नवंबर 1986 में। लागू कब हुआ? 19 नवंबर 1986 में यह लागू हुआ। इसमें कुल 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। इसमें कुल 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 4, और धाराएं कितने हैं? 26। कितने हैं? 26। देखिए यह बना क्यों, यह बना क्यों, कई बार पूछता है यह बना क्यों, समझिएगा। भोपाल गैस त्रासदी होती है 2-3 दिसंबर 1984 को। पूरा भोपाल गैस त्रासदी का एक वीडियो बना है। 2 तारीख रात में और 3 तारीख के भिनसहरा को होता है 12 बजे के आसपास। तो 2-3 दिसंबर 1984 में मध्य प्रदेश के क्षेत्र भोपाल में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है भोपाल। इस भोपाल में एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी। यूनियन कार्बाइड कंपनी में वर्तमान नाम है डाउ केमिकल कंपनी, वर्तमान नाम है डाउ केमिकल कंपनी, वर्तमान नाम क्या है? डाउ केमिकल कंपनी। देखिए भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, वर्तमान नाम है डाउ केमिकल कंपनी। यह केमिकल यानी कि कार्बाइड बनाने वाली कंपनी है, केमिकल यानी कि कार्बाइड बनाने वाली कंपनी है। और यह सेल्फॉक्स का एक रूप होता है। सेल्फॉक्स दवा जानते हैं ना, सेल्फॉक्स का क्या होता है? एक रूप होता है। इस कंपनी में एक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया। मिथाइल आइसोसाइनेट जिसे बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, पूरा लिख लीजिएगा, वीडियो भी पढ़ा जाकर देख लीजिएगा। मिक का रिसाव हो गया और जिससे लगभग 15,000 लोग मारे गए, जिससे लगभग 15,000 लोग मारे गए। इसी प्रकार का जो त्रासदी हुआ, इसी प्रकार का जो मारामारी हुआ, इसी प्रकार का जो बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, इसके बचने के लिए, इसके बचाव हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया 1986 में। इसमें कुल 4 अध्याय हैं, छोटे छोटे 26 धाराएं हैं। इसे जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसे बोलते हैं छत्रधारी कानून। क्या बोलते हैं? छत्रधारी कानून। इसे क्या बोलते हैं? छत्रधारी कानून। यानी कि पृथ्वी का छाता होता है, पृथ्वी का क्या है? यह छाता, पृथ्वी का छत्रधारी कानून है। पृथ्वी का छत्रधारी क्या है? कानून। मतलब पृथ्वी को टोटल आराम से छाता देकर, छाता देकर सुरक्षित कौन किया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और इसकी अवहेलना पर 5 साल का कारावास है। 5 साल का क्या है? कारावास। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय हैं, 26 धाराएं हैं। 19 नवंबर 1986 को पूरे भारत में लागू होता है। यह छत्रधारी कानून है। पृथ्वी को छाता की तरफ पूरी तरीके से धर के रखा है। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो समझिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अवहेलना होता है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अवहेलना करने पर 5 साल का कारावास होता है। 5 साल का कारावास होता है। क्लियर है? इसको याद रखें। कई बार प्रश्न पूछता है छत्रधारी कानून किसे कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छत्रधारी कानून हम लोग कहते हैं। अब 2 क्वेश्चन और बनता है, किसके रिस्पेक्ट में आया? भोपाल गैस त्रासदी के वजह से यह आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 2 चीज और देखेंगे आप अच्छी तरीके से। एक है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, है ना। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। इसको 2 चीजें और बचा है, इसको लिखेंगे और हमारा आराम से खत्म हो जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं लिख देता हूं, ठीक है। चलिए बस छोटा सा और बचा है। तो जितने भी क्वेश्चन करें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम बढ़िया से याद करना, हर एक चीजों को याद करना है। इसे बोलते हैं छत्रधारी कानून, याद रखिएगा। चलिए यहां पर बात करते हैं, 2 चीजें और याद करिए और आराम से जाइए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, काम खत्म करिए। देखिए जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, देखिएगा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रक अधिनियम। यानी कि जल प्रदूषण का निवारण भी करना है, बेहतर भी जल प्रदूषण का निवारण मतलब जल प्रदूषण का उपचार भी करना है और क्या करना है? नियंत्रण भी करना है। तो जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम आया 1974 में। पहले जल ओकरे बाद वायु, पहले जल उसके बाद वायु, उसके बाद वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण करना है। वायु प्रदूषण उसका निवारण करके प्रदूषण खत्म करिए, उसके बाद कंट्रोल करिए। उसके यह आया 1981 में। तो 3 चीजें आपको एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972,
उसके बाद आप याद रखेंगे वन नीति का आया 1980 में, है ना। भारतीय वन संरक्षण का आया 1980 में, 1972, उसके बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके बाद 1974 में जलवाला आया, 1974 में जलवाला, और 1971 में वायु वाला, 1981 में क्या आया, वायु वाला। यहीं पर अगर आप याद करना चाहें तो एक चीज छूटा है, भारतीय वन अधिनियम, है ना। भारतीय, याद रख लीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम कब आया, भारतीय वन अधिनियम कब आया, तो भारतीय जो वन है उनके लिए अधिनियम आया 1927 में। कब आया, 1927 में भारतीय वन अधिनियम आया 1927 में। इसको अंतर समझिए, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में, दोनों में अंतर समझिए। भारतीय वन अधिनियम आया 1927 में। यह बताता है कि कौन सा वन होगा, कौन सा वन कितना लगेगा, किस वन को कैसे उसका संख्या बढ़ाना, कैसे उसका उत्पादन करना, कैसे ज्यादा उसको बढ़ाना है, इसके यह बताता भारतीय वन अधिनियम 1927 वाला। लेकिन वन को संरक्षित करिए, सुरक्षित करिए, वन का संरक्षण करिए, यह बताता है 1980 वाला। तो वन के बारे में बताएगा 27 में। भारतीय वन अधिनियम, वनों के लिए नियम आया कि किस जगह पर, जैसे आपको पता है भारत के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए, तो भारतीय वन अधिनियम आया 1927 में, लेकिन वन को संरक्षण करने के लिए अधिनियम आया 1980 में। तो यह छोटा छोटा वीडियो था, बारीकी से समझना है, बढ़िया से नोट से बनाना है, बारीकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बारीकी को ध्यान से समझकर बनाना है, ठीक है। अगर समझ आए चीजों को ना तो बढ़िया से दिमाग में बैठाइए, पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। थैंक यू।